इस देश में क्या एक इंसान की कोई कीमत नहीं है? क्या इस देश में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? जो तमिलनाडु में 40 मौत हुई है उसकी क्या कोई कीमत नहीं है? और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो हम ये मौत देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, चाहे वो आरसीबी के रोड शो के दौरान हो, या पुल हादसा हो, या आपने कुंभ में देखा होगा। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये होता रहता है और होता रहेगा जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम और आप बेवकूफ़ हैं। हम अपना हीरो कभी भी ठीक से नहीं चुन पाते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमें अपना आइडल किसको चुनना चाहिए, और यही हुआ विजय थालापति के शो में। तमिलनाडु के अंदर बेसिकली उन्होंने एक शो रखा था जहां पे वो आने वाले थे, और वहां पे सिर्फ जो परमिशन थी पुलिस के द्वारा, केवल 10,000 लोगों की परमिशन थी। बट उस भीड़ में कम से कम 1 लाख से प्लस लोग आए हुए थे। ये जो 40 मौत हुई है, इसमें 9 बच्चे थे और 13 लेडीज़ थी। उन बच्चों का क्या कसूर था जिनकी जान चली गई? हम यहाँ पे लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम करने में, हम यहाँ पे लगे हुए हैं अलग टॉपिक करने में, बट हमें इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है, और हम 2 दिन के बाद शायद इस टॉपिक को भूल भी जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ पे बात करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है? और हमेशा एक आम जनता के साथ क्यों होता है ऐसा? जब उस शो में 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी, तो उसमें 1 लाख लोग कहां से आए और उनको क्यों अलाउ किया गया? जो 2 बजे का शो था वो 6 घंटे लेट से क्यों स्टार्ट हुआ? हम नाम देने में, फेम देने में सबसे आगे, हम सबसे आगे कर देते हैं। हम किसी को अपने सर पे बिठा लेते हैं, बट उससे क्या निकलता है? उससे हमारी जान जाती है। और ये जो लोग मरते हैं, ये केवल आम लोग मरते हैं। इसमें आप कभी भी नेता के बच्चे मरते हुए नहीं देखेंगे, एक्टर के बच्चे मरते हुए नहीं देखेंगे, बिजनेसमैन के बच्चे मरते हुए नहीं देखेंगे। इसमें हम और आपके बच्चे मरते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम और आप में अकल नहीं है। हो सकता है आप बहुत लोगों को लगेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ऐसा हुआ है। तमिलनाडु के अंदर उस माँ से पूछिए जिनके बच्चे ने 9 साल में दम तोड़ दिया, और उसके बाद विजय ने अनाउंस किया था कि हम 20 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे। क्या एक जान की कीमत 20 लाख रुपए होते हैं? 20 लाख रुपए देके क्या आप एक जिंदगी खरीद सकते हो? मतलब बहुत ही दर्दनीय था ये। जब ये मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है, कई कारणों से हुआ, अलग अलग तरीकों से हुआ है। बट हमारे पास इन चीज़ों पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम 2 दिन में इन चीज़ों को भूल जाएंगे और फिर से हम किसी रोड शो में चले जाएंगे। जब आपको कोई भड़काता है किसी के खिलाफ, तो आपने कभी सोचा कि उसमें उसका फ़ायदा कितना और मेरा कितना फ़ायदा है? आप जब रोड पे शो करने निकलते हो तब आपको पता चलता है। जब आपकी जान चली जाती है, आपके अपने खो जाते हैं, तब आपको पता चलता है। जी बिल्कुल, तब पता चलता है, बट उससे पहले आपको पता नहीं चलता। एक ऐसा एक्टर जिसका बहुत अच्छा नाम है, उसने अपनी एक पार्टी बनाई, अच्छी बात है पार्टी बनाई, बट जब आप वहां पे लोगों को आमंत्रित करते हो और जब आपके पास 10,000 लोगों की कैपेसिटी होती है, वहां पे अगर 1 लाख लोग आ जाए, तो आप सोचिए उस जगह का माहौल क्या होगा। क्या इसके जिम्मेदार विजय नहीं थे? क्या इसके जिम्मेदार वो एक्टर नहीं थे? क्या उनको 6 घंटे बाद ये शो करना चाहिए था? क्या एक जिंदगी की कीमत उनके लिए पॉलिटिक्स ही है? ऐसा मैं बार बार कह रहा हूं, पहली बार नहीं हुआ है। आरसीबी की जब जीत हुई थी उसमें भी हमने सेम चीज देखा था। क्या हम सबक नहीं ले रहे हैं इन चीजों से? हमें बिल्कुल लेना चाहिए। हमें उन टॉपिक पे बात करना चाहिए जो नहीं होना चाहिए इस देश में दोबारा, लेकिन हम नहीं करते हैं, और इसीलिए ये चीजें बार बार दोहराई जाती है। क्या उस मां को 20 लाख रुपए के बदले में उसके बच्चे मिल जाएंगे वापस से? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एंड डेफिनेटली यार, मैं लोगों से अपील करूंगा कि कभी भी आप अगर अपना आइडल चुने तो सोच समझ के चुने, क्योंकि वो आपकी अपनों की जान ले सकते हैं। क्योंकि कल को कहने को हो जाएगा कि उस शो में गया था मेरा बच्चा
और वहाँ से उसकी जान चली गई और उसके बदले में हमें 20 लाख रुपए मिले। मतलब एक जिंदगी की कीमत 20 लाख रुपए होती है। बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा ऐसी चीज़ें इस देश में दोबारा हो, कहीं पे भी हो। हमारी जो व्यवस्था है उसको ठीक की जाए और ये जो चीज़ें हो रही है उसको बंद किया जाए।